चलिए दोस्तों, आज मैं आपको जवाहरलाल नेहरू में लगे हुए कारीगर बाजार के मेले में घुमा के लाती हूँ। यह मेला 1 मार्च 2026 तक चलेगा। आने का सुबह समय 11 बजे से शाम के 8 बजे तक है। मेले की एंट्री गेट नंबर 13 से है। दूर से ही कारीगर मेला खूब शानदार नजर आ रहा था। आगे जाते ही मुझे ग्रीनरी नजर आई। मैंने जाकर के देखा तो खूब सारे प्लांट्स बिक रहे थे। सबसे ज़्यादा तो बोनसाई आकर्षित कर रही थी। हर रेट में प्लांट्स थे और बहुत सारी किस्मों के प्लांट्स थे। फ्लावरिंग प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स, आउटडोर प्लांट्स, जिसको जैसे पसंद हो खरीदे। जैसा नाम से ही लग रहा है दोस्तों, मेले में देश भर के 200 से अधिक मास्टर शिल्पकार अपने हाथों से बने हुए प्रोडक्ट्स लेकर के आए हैं। 10 रुपए का मेले का टिकट लेते के साथ ही सामने खुशनुमा माहौल नजर आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे होली का माहौल बना हुआ है। लोग अपनी सेल्फी लेने में व्यस्त थे। सारा सुई धागे का काम है। ये देखिए, हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। ये सारा तुरपाई हुआ है। राजस्थान से आए हुए शिल्पकार अपने मंडाना आर्ट को वहीं बैठे हुए लोगों को बना बना कर दिखा रहे थे और बेच रहे थे, आकर्षित कर रहा था। रंग बिरंगे नेकलेसेस, बेल्ट्स, चेन्स, चूड़ियाँ सभी हाथों से बनाए हुए बहुत ही आकर्षक लग रहे थे। लोग जम के खरीदारी कर रहे थे। यहाँ पर ब्लू पॉटरी का बहुत बड़ा स्टॉल था। ऑयल डिस्पेंसर या सोप डिस्पेंसर या ट्रेज या फिर अपने डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए छोटी छोटी अचार की बर्नियाँ हों या फिर स्नैक्स सर्व करने के लिए प्लेटर्स हों, इस तरह की बहुत सारी आइटम आजकल मिलने लग गई है और लगती भी बहुत सुंदर है। अगले स्टॉल पे मुरादाबाद से आई हुई पीतल की बहुत सारी पूजा की चीज़ों के या फिर गॉड के स्टैचू के आइटम मिल रहे थे। दीपदान तो बहुत ही सुंदर था। तो इस स्टॉल पे हैंड एम्ब्रॉयडर्ड की साड़ियाँ और ब्लाउज मिल रहे थे। खास बात तो ये थी कि वे आपके साइज के ऑल्टर करने के लिए मशीन लेके बैठे हुए थे। यह स्टॉल राजस्थान के आए हुए कारीगरों का था, जो कि बहुत ही सुंदर बागड़ू प्रिंट्स में और हैंड ब्लॉक प्रिंट में वस्त्र लेकर के आए हुए थे। चाहे आप सिले सिलाए लें, वह भी थे, और चाहे आप फैब्रिक लेकर के सिलवा सकते। चाहे ऑफिस वेयर हो या कैजुअल या पार्टी के लिए। खास बात यह है कि यहाँ सभी डिजाइनर और सिलाई वाले वस्त्र बहुत ही आकर्षक और अच्छे दामों पर मिल रहे हैं। हर ड्रेस में भारतीय विरासत की झलक और वेस्टर्न स्टाइल का परफेक्ट ब्लेंड देखने को मिल रहा था। जयपुर के इन ब्लॉक प्रिंट्स का तो कहना ही क्या। आने वाली गर्मी के स्वागत के लिए प्योर कॉटन, मलमल कॉटन की बनी हुई दोहर, बेडशीट और सुंदर बिल्कुल गर्मियों के रंग ऐसे मन लुभा रहे थे कि बिना खरीदे यहाँ से निकल पाना मुश्किल हो रहा था। कॉटन ब्लॉक प्रिंट की डबल बेड की बेडशीट जो थी वो भैया ने 2200 रुपये की दी, और जबकि दोहर डबल बेड की 3500 रुपये से शुरू थी। सामने टंगी चनिया चोली पर हुए शीशे और धागे के काम को देखते हुए आप समझ गए होंगे कि मैं अब गुजरात के स्टॉल पर पहुंच चुकी हूं। खूबसूरत बांधनी की साड़ियाँ 4000 रुपये से शुरू थे। दुपट्टे 2000 रुपये से शुरू थे। यहाँ के अजरक प्रिंट और ब्लॉक प्रिंट इतने बारीक कि आप देखते ही इसके दीवाने हो जाएंगे। इस साड़ी की कीमत 20-22 हजार थी। पेन कलमकारी से बनी हुई थी। आने वाली गर्मियों के लिए बेहतरीन कॉटन फैब्रिक, शानदार फिटिंग वाले इन वस्त्रों की काफ़ी डिमांड लग रही थी। ये स्टॉल तो देख कर के ही आपको समझ में आया होगा कि लखनऊ की चिकनकारी और उसके ऊपर मकैश का काम, भाई सोने पे सुहागा, और चमक भी ये बिल्कुल सोने की तरह से रहे थे।
कहाँ से हैं आप मैम मैं एमपी से हूँ। और क्या बना रहे हैं ये? मैम ये गोंड आर्ट है, ट्राइबल गोंड आर्ट। दोस्तों, इस बाजार की खासियत ही यही है कि आप सामान सीधे बनाने वाले कारीगरों से खरीदते हैं। इसमें बिचौलिए नहीं होते, तभी इनके पैसे होते हैं जो कि बिल्कुल जेन्युइन होते हैं। और दोस्तों, अगर आप अपनी वार्डरोब में कुछ शाही और ट्रेडिशनल जोड़ना चाहती हैं तो इस फुलकारी स्टॉल की चमक को मिस मत करिएगा। यहाँ की हर एक कढ़ाई एक कहानी कहती है। रंगों का ऐसा मेला और सुई धागे का ये जादू, पंजाब की ये फुलकारी किसी के भी दिल को जीत ले। मुझे पसंद आई यह गुलाबी फुलकारी साड़ी, बहुत ही लाइट वेट थी और बहुत ही गजब की सुंदर थी। उसके बाद उन्होंने 2-3 पीस और दिखाए। प्राइस तो जरूर 15,000 थे, लेकिन 15,000 मुंह से बोल रहे थे कि वास्तव में मैं डिजर्व करता हूँ। ये कर्नाटका का स्टॉल बहुत ही आकर्षक था। इसके आकर्षण का कारण था इसके यहाँ पर रखे हुए पर्दे। जी हाँ, ये सिर्फ पर्दों का ही स्टॉल था। कॉटन के पर्दे और चंदेरी के पर्दे, बहुत ही सुंदर हैंड ब्लॉक के पर्दे थे। और इनका दावा था कि यदि आपको कोई साइज़ स्पेशल बनवाना है तो ये मैंने विजिटिंग कार्ड यहाँ पर दे दिया है, आप इनको कॉल करके अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली बनवा सकते हैं। ये सारे पर्दे ही पर्दे हैं, कॉटन चंदेरी। ये था हैदराबादी रियल पर्ल्स का 44 नंबर स्टॉल। इनके स्टॉल पर हर कलर की आकर्षक मालाएं उपलब्ध थीं, हर प्राइस में थीं। जिस तरह से आपको चाहिए वह ले सकते हैं। सिंगल स्ट्रिंग की माला 1,500 रुपये से शुरू थी और इस तरह के सेट 9,000 रुपये के मिल रहे थे। दोस्तों, यदि आप भी मम्मी के हाथ वाला वही पुराना स्वाद ढूंढ रहे हैं तो बस चले आइए इसी स्टॉल में। यहाँ पर सिर्फ अचार नहीं, स्वाद का धमाका मिल रहा था। मैंने आम का अचार चख लिया, भाई बचपन की याद ताज़ा हो गई और खुशबू तो इतनी लाजवाब थी कि मैं खरीदने से अपने आप को रोक ना पाई। आने वाली होली के लिए भी पापड़, वड़ियाँ, चिप्स यदि आप खरीदना चाहते हैं तो बेझिझक चले आइए। दोस्तों, इस बाज़ार की खासियत ये है कि यहाँ का कारीगर एक्सपीरियंस सेंटर आपको यह समझने में मदद करेगा कि एक उत्पाद को बनाने में कितनी मेहनत लगती है, जो कि आप सामने अपनी आंखों से देख रहे हैं। आपको हाथ से बनाई हुई पॉटरी की पानी की बोतल मिल रही थी 500 रुपये की, जिसमें 1 लीटर पानी आता है। अगर आप घर में घड़ा रखते हैं लेकिन कहीं बाहर जाने के लिए आप इस बोतल को साथ में लेकर के जा सकते हैं, जो कि नेचुरली आपके पानी को ठंडा रखेगी। दोस्तों, शॉपिंग के साथ साथ आप यहाँ पर लाइव क्राफ्ट डेमो जैसे पॉटरी का आनंद भी ले सकते हैं, सीख सकते हैं। कुछ बच्चों ने यहाँ पर बैठ करके बहुत ही सुंदर दिए बना रखे थे। ये था लड्डू गोपाल स्पाइसेस के नाम से एक स्टॉल। इनके स्पाइसेस काफ़ी अच्छे थे, ये टेस्ट करा करके लोगों को दे रहे थे। जो हमारा मुर्गा बेस्ड है, हमारे एक आउटलेट मालवीय नगर में भी है। हमारे सारे सात्विक मसाले हैं, इसमें हमारा रोस्टेड जीरा है, रायता मसाला है और हमारे स्पेशली चाट मसाला है। इसलिए हम ऑनलाइन भी करते हैं। ऑनलाइन हमारा मैम सब कुछ जियो मार्ट है, अमेजोन सब पे पेज भी है, देन आप मेल भी है। ये हमारा विजिटिंग कार्ड है, अगर किसी को बल्क में चाहिए हो तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों, शॉपिंग करते करते अब आप थोड़ी सी थक गए होंगे, तो शॉपिंग के दौरान थकान होने पर आप रीजनल फूड कोर्ट में देश भर के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। इनके प्राइस ऊपर लिखे हुए हैं। जिस भी स्टेट का आप व्यंजन खाना चाहते हैं उस काउंटर पे पहुंच जाइए और गर्मा गर्म या ठंडा जैसा आपकी इच्छा हो वैसा ही आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने गोलगप्पे ट्राई करे, बहुत बढ़िया थे। लो भाई, गन्ने के जूस को देख करके तो लग ही गया कि गर्मियां शुरू होने वाली हैं। दोस्तों, रुकिए ज़रा, केवल आप इसको शॉपिंग का मेला ही मत समझिए। यदि आप बच्चों को साथ में लेके आ रहे हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर गेम्स और झूले लगे हुए हैं और लकी ड्रॉ कूपन के भी यहाँ पर कई गेम्स हैं। ये बहुत अच्छा चीज़ है मेडिटेशन के लिए, योगा के लिए, हार्ट के लिए, जो सब देखा
कितना बढ़िया मेडिटेशन के लिए प्रोडक्ट था और म्यूजिक लवर के लिए तो बस जन्नत ही है ये। और ये स्टॉल था बनारस से आए हुए कारीगरों का। ये जो साड़ी दिखा रहे थे इन्होंने इसका प्राइस 55,000 बताया। उनका कहना था कि ये सभी साड़ियाँ प्योर सिल्क हैं और सर्टिफाइड सिल्क मार्क के साथ में आएंगी। काफ़ी अच्छा कलेक्शन लेकर के आए थे। ये स्टॉल वेस्ट बंगाल का था जो कॉटन के सूट, साड़ियाँ और बेडशीट्स लेकर आए हुए थे। ये जो सूट आप देख रहे हैं 3200 का 3 पीस का सूट था जिसपे बहुत सुंदर इन्होंने कढ़ाई कर रखी थी। ये सभी बेडशीट्स जो थी 3000 की रेंज में थी। इन्होंने कहा इनके पक्के कलर होते हैं, डरने की कोई बात नहीं। तेलंगाना पोचमपल्ली कॉटन में। कहाँ से हैं भैया? कलकत्ता शांति निकेतन। ओके 850। ये लेदर में ये सब लेदर आएगा 150। 150। ये कुर्ते का कपड़ा है भैया? हाँ। क्या रेट है? 3500 का 2.5 मीटर। 3500 का 2.5 मीटर। ये अजरक विद बंदेज है। अच्छा, स्पेशली हमने होली के लिए डिजाइन किया। ओके ओके ओके। इसका क्या प्राइस होगा? सेम प्राइस। सेम प्राइस। पूरी साड़ी स्ट्राइप्स में आएगी। ये इसका पल्लू है और इसका ब्लाउज अजरक का वो है। ओके। 3500। 3500। ये जो स्टॉल था बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। इन भैया का कहना था कि नर्मदा नदी के पेबल्स स्टोन्स लेकर के इन्होंने आर्ट वर्क तैयार किया है जो कि घर में सजाने के लिए बहुत ही आकर्षक है। इसका प्राइस 3000 से स्टार्ट था अकॉर्डिंग टू साइज एंड वेट। दोस्तों, सस्टेनेबल शॉपिंग के लिए यहाँ सबाई घास, बांस, केले के रेशे और केन से बने हुए बैग, बास्केट, डेकोरेटिव आइटम मिल रहे थे। इन सभी के प्राइस इनके ऊपर मेंशन थे। ये डाइनिंग टेबल की मैट 250 रुपीज़ की बड़ी वाली थी और छोटी वाली 180 रुपीज़ की थी। जैसे आपकी नीड हो आप उसी हिसाब से परचेजिंग कर सकते हैं। अगर आप भी होम डेकोर के लिए नई नई चीज़ें तलाशते रहते हैं तो यहाँ की लकड़ी पर की गई बारीक नक्काशी वाले फर्नीचर और शोपीस आपके घर की रौनक बढ़ा देंगे। यहाँ पर ये भैया कांच को कुछ मोल्ड करके बना रहे थे। इन्होंने कहा मेरे स्टॉल पर जाकर के देखिए जो मेरा हुनर है। और यहाँ पर आकर के तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ये सामने बैठे भैया बना रहे हैं। बहुत ही सुंदर डेलिकेट आइटम्स थे, आप अपने घर की डेकोरेशन के लिए ले सकते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, बस अपना थैला उठाइए, पर्स टांगिए, मोबाइल लीजिए, पहुंच जाइए दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के रंगीले कारीगर बाजार में। हाँ दोस्तों, यदि मेरी मेहनत आपको पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों को शेयर करिए। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी।